हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप। नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री राधे टैरो चैनल में। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके लिए, जो होगी एक मंथली रीडिंग अक्टूबर मंथ की। और यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए क्या होने वाला है, किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग रहेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। टॉरस वृषभ राशि, क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स टॉरस वृषभ राशि के लिए। सबसे पहले यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ रहा है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। दोनों कार्ड ही बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पर लव रिलेशनशिप के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या रिलेशनशिप में कोई टेंशन थी, कंपटीशन था, ईगो थी और एग्रेशन था। तो कहीं ना कहीं आप भी फ्रस्ट्रेटेड थे, ये पर्सन भी फ्रस्ट्रेटेड था, कंट्रोल कर रहे थे, या पैटर्न्स चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हर एक की लाइफ में। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, द लवर्स का कार्ड आ रहा है। एक कमिटेड लव हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है आपका, और फैमिली हो सकती है आपकी, और सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये कार्ड दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, वाह, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पर कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस रिलेशनशिप में अभी आप हैं वहाँ पर पार्टनरशिप में म्यूचुअल चीज़ें हैं, म्यूचुअल लव है और अट्रैक्शन भी हैं, और दोनों लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है रिलेशनशिप में, और एक रिलेशनशिप हार्मनी में भी दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैंसर यहाँ पर हो सकते हैं, पाइसिस यहाँ पर हो सकते हैं, वाटर साइन यहाँ पर हो सकता है। और लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे यहाँ पर द हेरोफेंट। मैरिज कमिटमेंट की बात आ रही है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, तो वो यहाँ पर हो रहा है। सोलमेट कनेक्शन मिल रहा है। सिंगल्स अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर उनको एक अच्छा अपना पार्टनर मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जहाँ पर आप मैरिज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मैरिज का कार्ड है यहाँ पर। और हो सकता है किसी काउंसलर से बात कर रहे हैं, किसी पंडित से बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, और कोई स्पिरिचुअल टीचर, मेंटोर, गुरु, जिनसे कि विजडम मिल रही हैं, कुछ सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ओके, तो आपके रिलेशनशिप के लिए ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। टॉरस के लिए क्या मैसेजेज हैं वृषभ राशि के लिए, और क्या मैसेजेज हैं। किंग ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मैच्योर हो रहे हैं, अपने इमोशंस को साइड में रखकर मैच्योर होकर आप कुछ अच्छा डिसीजन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल विजडम इस कार्ड से दिखाई दे रही है कि आपने इमोशनल विजडम को पाया है, और आपने एक्सेप्ट करना भी सीखा है कि जिन लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनको कि चेंज नहीं किया जा सकता है, जिन पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है, उनको अब एक्सेप्ट करना है किसी न किसी तरीके से। और मैच्योर इमोशनल डिसीजन, इमोशनल मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है डीपर लेवल पर। तो एक बैलेंस दिखाई दे रहा है आपकी फीलिंग्स में, और आप वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। कहीं ना कहीं आप रिजल्ट चाहते हैं और एफर्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग पीरियड में हो सकता है कि लॉन्ग पीरियड से आप एफर्ट कर रहे हैं और आप अचीव करना चाहते हैं इस चीज़ को, जो कि आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है। तो हो सकता है कि इस चीज़ पर काम कर रहे हैं आप। टॉरस वृषभ राशि, तो 2 ऑफ सोर्ड्स
और 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं जिस पर्सन को आप बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आप कंफ्यूज भी हैं इस पर्सन की तरफ जाना है नहीं जाना है, क्योंकि एक चॉइसेस बनानी है आपको। यहाँ पर भी चॉइसेस हैं आपके पास, क्रॉस रोड पर भी हो सकते हैं आप। कहीं ना कहीं आपको अब एक डिसीजन बनाना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, और डिसीजन बनाना है या नहीं बनाना है। तो मन में किसी तरीके का फेयर भी हो सकता है आपको, और किसी तरीके का इल्यूज़न भी दिखाई दे रहा है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जी में भी हैं कि आप एक्शन लें इस पर्सन की तरफ। आपकी कुछ प्लानिंग भी हो सकती हैं, तो जो आपको पैशनेट बना रही हैं, आप इंस्पायर फील करेंगे एक्शन लेने में भी। लेकिन चॉइसेस हैं यहाँ पर आपके पास, डिफरेंट टाइप की चॉइसेस हैं। आपका करियर भी हो सकता है, मनी, फाइनेंस, जॉब हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती हैं, कोई और पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स से आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मूविंग इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, हार्डरशिप को कम करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। तो आपकी एक जर्नी दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग की जर्नी, आपकी एक ट्रैवलिंग की जर्नी दिखाई दे रही है। हॉलीडे पर जाना, ट्रैवल करना, सेटल डाउन करना लाइफ को, प्रॉब्लम से। तो किसी तरीके का डाउट भी मन में है कि ये चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, और आप केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी पर भरोसा करना है, ट्रस्ट करें या ना करें, ये भी है। तो कोई मैनिपुलेटिव पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, बहुत चालाक व्यक्ति जिससे आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको। ये कार्ड भी यही बताता है, रिवर्स में आया है ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं लीगल मैटर भी दिखाई दे रहे हैं, लीगल मैटर, कोर्ट से रिलेटेड, जो कि आपके लाइफ में चल रहे हैं, आप चाहते हैं आपके फेवर में हो। तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं जैसे कि, और एक पर्सन जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, रिवर्स में है, मैच्योर मेल हो सकता है। तो थोड़ा सा कोल्ड है आपके साथ ये पर्सन, और ये पावर चाहता है, हंग्री है पावर का, कंट्रोलिंग हो सकता है, और सेक्रीफाई नहीं करना चाहता है। तो मैनिपुलेटिव पर्सन दिखाई दे रहा है जो रूड बिहेव कर रहा है आपके साथ। तो ये पावर चाहता है, थोड़ी सी पावर के लिए हो सकता है ये मैनिपुलेटिव है, मिसयूज ऑफ पावर। तो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आप चाहते हैं कि इसकी तरफ जाएं या ना जाएं, लेकिन हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी है इस पर्सन की। करंट एनर्जी देखते हैं, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स टॉरस के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर भी पर्सन की कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है आपके लिए, कंट्रोलिंग और टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है। ओपन नहीं हो रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। ओके, तो करंट एनर्जी में भी हो सकता है यही है इस पर्सन की एनर्जी। अनहेल्दी चीज़ें हैं इस पर्सन की एनर्जी में।
आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप का? तो ओवरकम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिचुएशन है ये ओवरकम हो जाएंगी। यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स ओवर होंगे और हो सकता है कि एक बैड सिचुएशन भी और एक बैड इवेंट ओवरकम होंगे। अनहैप्पीनेस ओवरकम होगी, यहाँ पर सॉरो और सैडनेस ओवरकम हो रही हैं। तो पेन को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हार्ट ब्रेक को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेट गो ऑफ द पास्ट। तो पास्ट में ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे। करंट एनर्जी भी ऐसी हो सकती है इस पर्सन की, लेकिन कहीं ना कहीं आउटकम इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव ही निकल रहा है। पास्ट को लेट गो करना, रेडी होना मूव ऑन करने के लिए, फ्यूचर की तरफ देखना और कहीं ना कहीं ग्रो करना रिलेशनशिप में, मैच्योर डिसीजन बनाना, घर की तरफ आगे बढ़ना। तो पास्ट को छोड़कर फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं और कोई लोग प्लेफुल एनर्जी में थे तो अब वो चीज़ें एंड हो रही हैं, क्योंकि आप कुछ फिनिश करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं आप। टॉरस वृषभ राशि, क्लियर कीजिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं टॉरस वृषभ राशि के लिए। द जस्टिस। तो जस्टिस, फेयर डिसीजन, फेयर लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जस्टिस मिलेगा आपको यूनिवर्स की तरफ से और द सन की एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सन की एनर्जी 2 टाइम्स आई है आई थिंक। तो सन की एनर्जी यहाँ पर लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो आपको जस्टिस मिल रहा है, एक लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में है। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए अक्टूबर मंथ में टॉरस वृषभ राशि के लिए। क्या आ रहा है यूनिवर्स अक्टूबर मंथ टॉरस वृषभ राशि। पाइनएप्पल, रिकन्सिलेशन है इस कार्ड से, तो आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है और क्लाउडी एनर्जी है यहाँ पर। तो जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है, आगे चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। और वेल्थ, तो वेल्थ से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, वेल्थ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है और जो कि चेंज नहीं करना चाहता इस चीज़ को। तो जो अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं करना चाहता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है ये पर्सन आपकी लाइफ में, ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं आप। तो पैरेट का कार्ड है यहाँ पर। तो कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है और आपके जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में गॉसिप कर रहा है। तो कोई आपके बारे में बातें कर रहा है। कोई पैरेट बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है जो बहुत बातें करता है। डॉग्स की एनर्जी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, आपको फ्रेंड्स मिल रहे हैं, अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में हो सकते हैं। फेयर मैन, आप किसी फेयर मैन से डील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। इनके साथ एक बॉन्ड हो सकता है आपका। इनके वाइट हेयर हो सकते हैं। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। कॉइन्स, तो मनी आपकी तरफ आ रही हैं, मनी आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो ये मैसेज हैं। फाइनल एडवाइस देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए फाइनल एडवाइस क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पहला मैसेज यहाँ पर
हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति में हैं जो पिछले जन्मों से आपके साथ चली आ रही है। जैसा कि पिछले जन्म के रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई स्थिति से आप गुजर रहे हैं, सदियों पुरानी प्रोग्रामिंग है आपकी, कंडीशनिंग है। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें रोक रही हैं, और आप जो चीज़ें कर सकते हैं, कहीं स्थिति में आप फंसा हुआ भी फील कर रहे हैं, और किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों को। आप अनहेल्दी अटैचमेंट में भी हो सकते हैं किसी के साथ, और किसी चीज़ को सुलझाने की आवश्यकता है। तो एक बात तो तय है यहाँ पर कि आपको अब बदलाव की ज़रूरत है, और आपको चुनौती दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपको बदलाव करना है, खुद से ही करना है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में सुरक्षित रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में हैं। कुछ रिश्ते कर्मों से बनते हैं और कई जन्मों तक साथ चलते हैं। तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हैं। कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। किसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, आप जुनूनी हो सकते हैं, पैशनेट हो सकता है किसी के लिए। ओके, तो ये पहला मैसेज है। इसके बाद यहाँ पर सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। तो जीवन ऐसे मोड़ पर आ चुका है जब किसी तरीके का परिवर्तन होना है। आपको किसी तरीके का भावनात्मक विस्फोट भी हो सकता है, किसी तरीके का टावर मूवमेंट भी आपकी लाइफ में हो सकता है। तो कुछ उत्तर आपको चाहिए थे, वो उत्तर भी आपको मिल रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है और यूनिवर्स पर छोड़ना है। तो नकारात्मकता को दूर जाने दें अभी, और अतीत को भूल जाने के लिए कहा गया है। आप जितनी जल्दी अतीत को भूलकर आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। ये दूसरा मैसेज है। तो ये रीडिंग है टॉरस की। होप की रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, आपको पसंद आई हैं और आपसे मैच हुई हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।